इंटरनेट पर एक ही सपना सबको दिखाई दे रहा है, विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड बनना। एक ऐसी नौकरी जहां सिलेक्शन रेट सिर्फ 1% है, जहां एग्जाम में करंट अफेयर्स, इंग्लिश और मार्शल आर्ट्स पूछे जाते हैं और लोग कह रहे हैं भाई यूपीएससी छोड़ो, विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड बनो। लेकिन इस मीम के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो किसी भी मजबूरी की वजह से अपने सपने अधूरे छोड़ देता है, और उसे तो जरूर सुननी चाहिए जो अपना स्टार्टअप करने की सोच रहा है। ये कहानी है रामचंद्र अग्रवाल की, वो आदमी जो गिरा, टूटा, बर्बाद हुआ और जिसने बैसाखियों के सहारे खड़ा किया 6500 करोड़ का बिजनेस एम्पायर, जो बन चुका है विशाल मेगा मार्ट सोशल मीडिया सेंसेशन। मीम से हटकर रामचंद्र अग्रवाल की रियल कहानी कहीं ज्यादा बड़ी, गहरी और इंस्पायरिंग है। कोलकाता में जन्मे रामचंद्र अग्रवाल बचपन में ही पोलियो के शिकार हो गए। एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। बैसाखियों के सहारे चलने वाले रामचंद्र को समाज ने हमेशा लाचार कहा, लेकिन वो खुद को कभी लाचार मानने को तैयार नहीं थे। लोगों ने कहा कुछ नहीं कर पाएगा, पर रामचंद्र ने साबित किया मैं सिर्फ चल नहीं, दौड़ भी सकता हूँ। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने नौकरी की, लेकिन दिल नहीं लगा। मन में कुछ बड़ा करने की चाह। साल था 1986, उम्र सिर्फ 26 साल। कर्ज लेकर कोलकाता में फोटोकॉपी की दुकान खोली, पर काम नहीं चला, घाटा हुआ और दुकान बंद करनी पड़ी। किसी और के लिए ये हार हो सकती थी, लेकिन रामचंद्र के लिए ये सीख थी। फिर उन्होंने खोली एक रेडीमेड कपड़ों की छोटी सी दुकान और 15 सालों तक कोलकाता में कपड़ों का बिजनेस किया। लेकिन वो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए वो कोलकाता की अपनी दुकान को बंद करके दिल्ली चले आए। जेब में पैसा लिमिटेड था, लेकिन दिल में सपना अनलिमिटेड, और यही जन्म हुआ विशाल रिटेल का। रामचंद्र अग्रवाल ने साल 2001-2002 में विशाल रिटेल की नींव रखी। यह बिजनेस चल निकला, फिर नाम पड़ा विशाल मेगा मार्ट। 99 रुपए में राशन, कपड़े, शूज, वैल्यू रिटेल का ऐसा मॉडल जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। 414 शहरों में विशाल के 645 स्टोर्स खोल दिए। 2007 में कंपनी 2000 करोड़ के वैल्यूएशन का आईपीओ लेकर आई, पर जब आप तेजी से ऊपर जाते हैं एक छोटी सी चूक नीचे गिरा देती है। 2008 में कंपनी ने 1100 करोड़ रुपए का बिजनेस जरूर किया, लेकिन घाटा बहुत बढ़ गया। 2008 की मंदी ने सब कुछ हिला दिया। गलत फैसले, तेजी से बढ़ने की होड़, कर्ज बढ़कर 750 करोड़ हो गया और कंपनी घाटे में। आखिरकार रामचंद्र को अपने ही हाथों बनाई कंपनी, जिसे उन्होंने 1100 करोड़ रुपए तक पहुंचाया था, सिर्फ 70 करोड़ में श्रीराम ग्रुप और टीपीजी कैपिटल को बेचनी पड़ी। लेकिन असली लीडर वही होता है जो गिरने के बाद उठता है। विशाल मेगा मार्ट को बेचने के बाद भी रामचंद्र अग्रवाल का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने फिर से शुरू किया V2 रिटेल के साथ और जमशेदपुर में अपना पहला स्टोर खोला। 2013 तक इसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए को पार कर चुका था। आज V2 रिटेल भारत की सबसे तेजी से बढ़ती रिटेल चेन में से एक है और इसकी करंट मार्केट वैल्यू 6530 करोड़ रुपए है। आज जो ब्रांड मीम्स में वायरल है वो किसी मजाक से नहीं, कई सालों की मेहनत से बना है। रामचंद्र अग्रवाल ने हमें सिखाया है कि सपनों को उड़ान देने के लिए पैर नहीं, एक मजबूत इरादा चाहिए। उन्होंने अपने संघर्ष को ताकत बनाया, अपनी असफलताओं को सबक और अपने नाम को एक ब्रांड। उनका सफर ये बताता है कि जिनका मजाक उड़ाया जाता है वही एक दिन मिसाल बनते हैं। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए नथिंग इम्पॉसिबल को फॉलो करें।